एवरीवन, ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 की जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी अवकलन में, जिसमें अपन ने कुछ सवालों की चर्चा करी थी, जिसमें कल अपन ने त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन की चर्चा करी थी। उन्हीं में से अपन ने कल कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ नए एग्जाम्पलों की चर्चा करते हैं, जिसमें आपके पास में दिया हुआ एक बुक में एक एग्जाम्पल है जिसकी चर्चा कर लेते हैं। पेज नंबर 147, जिसमें एक सवाल है आपके पास में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपके पास में सवाल जो है वो है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आपको अवकलन करना है, मतलब कि dy बाई dx याद करना है। तो मैं मान लेता हूँ y इक्वल टू आपके पास में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यदि मैं x की जगह cos थीटा या x की जगह मान लो tan थीटा रखता हूँ, यदि x की जगह tan थीटा रखे तो थीटा का जो मान आएगा वो आपके पास में आएगा tan इनवर्स x, सीधा सीधा। तो y इक्वल टू आप लिखोगे साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये वाली जो चीज बनी है आपके पास में, ये बन गया आपके पास में साइन इनवर्स बच्चों कोस 2 थीटा बन गया tan के पदों में। और जब मैं कोस को साइन में बदलता हूं, मतलब कि मेरे को कोस 2 थीटा को अगर साइन के पदों में लिखना है, तो फिर मैं लिखूंगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो मैं इसको लिख देता हूं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो y का जो मान बना मेरे पास में पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो जो प्लस माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर आप प्लस माइनस भी लिखना चाहो तो लगा सकते हो, तब भी कोई गलत नहीं है। ओके, तो y इक्वल टू आपके पास में बना पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। जब आपने अवकलन किया dy बाई dx, तो पाई बाई 2 का जब अवकलन x के सापेक्ष तो 0 प्राप्त हुआ, और इसका थीटा का किया dy बाई dx। थीटा की जो वैल्यू है आपके पास में tan इनवर्स x, तो इसका जो अवकलन आपके पास में बन के आया dy बाई dx इक्वल टू माइनस के 2 tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका dy बाई dx होगा। ओके स्टूडेंट्स, x की जगह आपने tan थीटा पुट किया, थीटा की वैल्यू आपने tan इनवर्स x यहाँ से निकाल ली, और वो यहाँ पर पुट करने पर ये मान आपके पास में आ गया। ओके, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक अच्छा एग्जांपल है बुक में, y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। इसमें आपके पास में y एक्स की जो वैल्यू है, हाँ ये कि अंतराल इसमें दिया नहीं है बच्चों, प्रांत दिया नहीं है, तो अपन को इसी तरीके से सवाल दिया हुआ है, और इसका dy बाई dx अपन को याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं अक्ष बराबर, यदि अक्ष बराबर आपने यहाँ पर कोस 2 थीटा रख दिया, a कोस 2 थीटा रख दो ताकि a कॉमन ले ले अपन, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो यहाँ से आएगी कोस 2 थीटा इक्वल्स टू अक्ष अपॉन a। तो 2 थीटा इक्वल्स टू आपके पास में बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, और थीटा का जो मान बना आपके पास में 1/2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये तो यहाँ से मेरे को थीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन जैसे ही मैंने y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट a माइनस एक्स की जगह में a कोस 2 थीटा रख रहा हूँ, इस एक्स की जगह में a कोस 2 थीटा रखूंगा, तो ये a कोस 2 थीटा अपॉन मेरे पास में बन गया a प्लस a कोस 2 थीटा।
और इसका जो पूरा मान मेरे पास में बन के आएगा वो आएगा टेन इनवर्स, मैंने रूट ए कॉमन ले लिया बच्चों, कॉमन लेने के बाद में मेरे पास में अंदर जो मान बचा वो बना 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। और जैसे ही मैंने इसको हाफ एंगल में तोड़ा, हाफ एंगल में नहीं तोड़ रहा हूँ बच्चों, हाफ एंगल में टूटेगा भी नहीं है, मैं इसको लिख रहा हूँ टेन इनवर्स रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये मेरे पास में है रूट 2 cos स्क्वायर थीटा। तो y का जो मान मेरे पास में बना है वो बना है टेन इनवर्स टेन थीटा, क्योंकि रूट 2 कॉमन आएगा, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बटे cos थीटा टेन थीटा रह जाएगा। और यहाँ से मैंने टेन से टेन इनवर्स को भी हटा दिया, तो मेरे पास में y इक्वल्स टू थीटा बचा। तो y इक्वल्स टू मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दी 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a। अब मैंने इसका dy बाई dx किया, जबकि dy बाई dx मतलब अवकलन किया, तो मैंने पाया कि 1/2 और cos इनवर्स x dy बाई dx मेरे पास में cos इनवर्स x जो होता है वो होता है माइनस का 1/√1 माइनस x स्क्वायर, जो कि मान मेरे पास में नेगेटिव बनता है यहाँ पर cos इनवर्स, तो इसका भी मान नेगेटिव ही आएगा। उस नेगेटिव चिन्ह को तो मैं आगे लगा रहा हूँ यहाँ पर 1/√1 माइनस x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में x अपॉन a है, तो मैं x अपॉन a का होल स्क्वायर, जब मैंने x अपॉन a का वापस से अवकलन किया तो मैंने पाया कि मेरे पास में 1/a आ गया। तो ये dy बाई dx का जो मान मेरे पास में बना, ये बना माइनस का 1/2, और यहाँ से ये बन जाएगा मेरे पास में 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन यहाँ पर √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन √a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/a। तो ये बना मेरे पास में dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस का 1/2, यहाँ से स्क्वायर से कैंसिल होकर के a ऊपर चला गया, और मान जो बन के आया वो आया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/a कैंसिल। तो dy बाई dx का जो मान बनेगा यहाँ से वो बना माइनस का 1/2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही इसका dy बाई dx है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, अवकलन आपको आना चाहिए, अवकलन आपको नहीं आ रहे हैं, सूत्र आपने याद नहीं किए तो समस्या होगी आपको। तो पहले सूत्र कंप्लीट करें और उसके बाद में जो छोटी क्लासों में आपने सूत्र पढ़े हैं उनका भी विशेष ध्यान रखिए, और आप नोट कर लीजिए आप सवाल को। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जिसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में है टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ऊपर √1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरीके से है और नीचे केवल एक्स है। आपको सवाल इस तरीके से दिया गया है कि √10 इनवर्स, यहाँ पर आपके पास में टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है। बच्चों क्या नजर आ रहा है आपको? यदि मैं यहाँ पर y इक्वल्स टू है ये, यदि मैं x बराबर टेन थीटा रखूं तो मेरे पास में थीटा का मान सीधा सीधा टेन इनवर्स x आ जाएगा। थीटा का मान जैसे ही मैंने x की वैल्यू थीटा रखी तो थीटा का मान टेन इनवर्स बन गया। अब ये जो टेन इनवर्स x बनते ही मैंने इसको लिख दिया टेन इनवर्स √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। और ये सवाल मेरे पास में इस तरीके से हो गया कि टेन इनवर्स, अब मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है तो सीधा आपने सेक थीटा, इसको सेक थीटा लिख रहा हूँ माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। जब मैंने इसको वापस चेंज किया तो ये टेन इनवर्स हो गया और इसको मैंने लिख दिया 1/cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा। और ये मान जो बन के आया फिर आया टेन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, हाफ एंगल के रूप में 1 माइनस cos थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स
इसको आप 1 माइनस कोस थीटा का हाफ एंगल के रूप में फॉर्मूला लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, ये हाफ एंगल के रूप में 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। और साइन थीटा का आपने पढ़ा ही है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हाफ एंगल में तोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। तो y इक्वल्स टू आपके पास में जो मान बन के आया tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आपको देगा tan थीटा बाई 2। tan से tan इनवर्स कैंसिल, y इक्वल्स टू आपके पास में 1/2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपके पास में tan इनवर्स x है, तो 1 बटे tan इनवर्स x। जब आपने dy बाई dx ज्ञात किया तो वो आपके पास में आया 1/2 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये आपके पास में बन गया आपके पास में 2 1 प्लस x स्क्वायर। यही इसका dy बाई dx है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, नोट करें, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा एग्जाम्पल भी है ये। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। क्या कॉन्सेप्ट है तो जो बहुत ही आसान है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो घर पर अभ्यास करें, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे चीजें उतनी ही ज्यादा आसान होती जाएगी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको दिया गया है tan इनवर्स y इक्वल्स टू 3a स्क्वायर h माइनस x क्यूब अपॉन a मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। बच्चों सवाल देखो क्या है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a कोष्टक a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कोष्टक 1। यहाँ पर x की जगह में यदि a tan थीटा रख देता हूँ तो tan थीटा का जो मान मेरे पास में बन के आएगा वो आएगा x अपॉन a, और थीटा का जो मान बन के आएगा वो आएगा tan इनवर्स x अपॉन a। यही बनेगा। तो मैंने लिखा y इक्वल्स टू tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ये 3a स्क्वायर x का जो मान है मेरे पास में a tan थीटा, यहाँ से 3x की जगह मैंने a tan थीटा रख दिया है, माइनस ये a क्यूब tan क्यूब थीटा हो गया क्योंकि यहाँ पर x क्यूब है, और यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दिया गया है ये a स्क्वायर माइनस 3 आपको दिया गया है यहाँ 3x स्क्वायर, जो मेरे पास में यहाँ बन जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास में a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास में हो जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स ये 3a क्यूब tan थीटा, ये आपके पास में a क्यूब tan क्यूब थीटा पहले से है, और आपने जब a को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये a क्यूब हो गया, अंदर 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा रह गया। आपने ऊपर से a क्यूब कॉमन लिया तो आपके पास में tan इनवर्स a क्यूब कॉमन ऊपर से आया, a क्यूब नीचे से कॉमन आके a क्यूब कैंसिल हो गया, आपके पास में जो बचा वो बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और y का जो मान मेरे पास में बन के आया वो आया tan इनवर्स tan 3 थीटा। ये कैंसिल हो गया, y की जो वैल्यू बनी मेरे पास में 3 थीटा, y का जो मान बना है मेरे पास में 3 थीटा बना है। अब थीटा का जो मान है मेरे पास में वो बना है यहाँ पर y इक्वल्स टू 3, थीटा की वैल्यू मेरे पास में tan इनवर्स x अपॉन a है, और मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल्स dy बाई dx, जब मैं इसका करूंगा dy बाई dx इक्वल्स टू 3 dy बाई dx tan इनवर्स x अपॉन a। तो dy बाई dx का जो मान बनेगा मेरे पास में 3 1/1 प्लस x अपॉन a का होल स्क्वायर, और जब मैंने x अपॉन a का वापस से अवकलन किया तो 1/a आया, और ये मान मेरे पास में बना dy बाई dx इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और a स्क्वायर फिर ऊपर गया तो ये ऐसा रह गया, ऐसे कैंसिल हो गया। dy बाई dx का जो मान बना मेरे पास में 3a अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यही बच्चों इसका अवकलन है ना, बहुत आसान है, प्रैक्टिस कीजिए और
कोई समस्या है तो जरूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जिसमें आपको दिया गया है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। इसका dy बाई dx अपन को ज्ञात करना है, अवकलन इसका अपन को फाइंड आउट करना है कि इसका अवकलन क्या है। तो यहाँ पर sin x 1 प्लस साइन एक्स को यदि मैं लिखूं, sin x का तो मेरे पास में हाफ एंगल के रूप में 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 फॉर्मूला होता है। मेरे को इस रूट को हटाना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। और 1 का जो मान है मेरे पास में हो सकता है sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, आइडेंटिटी फर्स्ट हो जाएगी। तो मैं 1 प्लस साइन एक्स की जगह ये मान रख रहा हूँ y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ये 1 यहाँ पर ये बन जाएगा आपके बच्चों। ये पूरी चीज क्या बन गई, साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये प्लस मेरे पास में √1 माइनस ये हो जाएगा मेरे पास में साइन एक्स बाई 2 माइनस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और ये पूरा मान जो मेरे पास में फिर नीचे की तरफ जब मैं इसे लिखूंगा तो मेरे पास में यहाँ बन के आएगा √ साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे भी यही मान बनेगा √ साइन एक्स बाई 2 माइनस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास में y इक्वल टू जो मान बना, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, फिर इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल और इस स्क्वायर से भी रूट कैंसिल। मान जो मेरे पास में ऊपर बन के आया वो आया टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस cos x बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x बाई 2। ये माइनस, अब इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का साइन एक्स बाई 2 रह गया, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस का cos x बाई 2 हो गया, ब्रैकेट बंद। ओके स्टूडेंट्स, तो y इक्वल टू मेरे पास में मान बना y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, ये cos x बाई 2 पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, तो ये मेरे पास में बना 2 साइन एक्स बाई 2, और ये भी मेरे पास में नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरे पास में 2 cos x बाई 2, 2 से 2 भी कैंसिल। y इक्वल टू मेरे पास में मान बना टेन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 का जो मान होता है वो होता है टेन एक्स बाई 2, ये कैंसिल हो गया। तो y की जो वैल्यू मेरे पास में आई x बाई 2, और जब मैंने dy बाई dx इसका ज्ञात किया तो वो बन जाएगा मेरे पास में y इक्वल टू x बाई 2 का dy बाई dx जो आएगा वो आएगा यहाँ से 1/d बाई dx x बाई 2। तो dy बाई dx का जो मान मेरे पास में बना वो बना 1/2, और यही इसका आंसर है। 2 का फिर से अवकलन करूंगा तो 0 हो जाएगा, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स थे जिनकी मैंने चर्चा करी है। अब कुछ क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। बुक में एक सवाल है साइन इनवर्स y इक्वल टू आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर बिलोंग्स टू माइनस √2 x बिलोंग्स टू, यहाँ पर दिया गया है माइनस का 1/√2 इज लेस देन x इज लेस देन 1/√2। क्या करना चाहिए बच्चों, ध्यान से देखो। यदि मैं x बराबर साइन थीटा रखूं तो थीटा का मान मेरे पास में साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो
y इक्वल टू मेरे पास में ये मान बन गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y का जो मान मेरे पास में बन के आया वो आया साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा देगा रूट में, और स्क्वायर से रूट हटा दो तो कोस थीटा बच जाएगा। तो y इक्वल टू मेरे पास में साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, y इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा का जो मान है आपके पास में वो साइन इनवर्स x है, और dy by dx जब आप dy by dx y इक्वल टू आप 2 साइन इनवर्स x का जब dy by dx याद करोगे तो वो आएगा आपके पास में dy by dx इक्वल टू 2 dy by dx साइन इनवर्स x, और ये dy by dx का जो मान आपके पास में बना 2/√1 माइनस x स्क्वायर। तो यही इसका dy by dx है बच्चों, नोट करें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।